थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमकॉम केयर। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो है परीक्षा पर चर्चा, जो मोदी जी ने इतने अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं। आप भी देखिए वीडियो। चलो देखते हैं ये वीडियो। नमस्ते। अभी मैं देखिए किस तरह से अब बच्चे यहाँ पर सवाल पूछेंगे और उनका जवाब कितने अच्छे तरीके से देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये जो परीक्षा पर चर्चा है बहुत अच्छी दी है। इनोवेशन किए हैं, वो कहते हैं इनका तो कोई जवाब ही नहीं, ये अलग-अलग इतना अच्छा प्रकार जानते की हैं, इतना अच्छा बताते हैं। आकृतियां बनाई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल, थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है। तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाने से पहले उस एग्जीबिशन को जरूर देखें और उसमें क्या है उसको समझने की कोशिश करें और अपनी स्कूल में वापस जाने के बाद अपने जो अनुभव है वो जरूर और विद्यार्थियों के साथ शेयर करेंगे। इधर से आवाज आई, उधर से नहीं आई, उधर से नहीं आई। करेंगे? मेरी आवाज सुनाई देती है ना? अच्छा। आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। कुछ लोग होंगे जेन्युइनली जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसका समाधान खुद को भी मिले, औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाए, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान हो जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय न गंवाते हुए। कहां से शुरू करना है? प्रधानमंत्री जी
आपके प्रेरक वचनों के लिए हार्दिक आभार। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भर देता है। आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। प्रधानमंत्री जी, रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भारत के सहयोगी अरब देश ओमान स्थित इंडियन स्कूल धारसेट की छात्रा डानिया शबू हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। डानिया, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Respected Prime Minister, I am Dania Shabu Varghese of Class 10 from Indian School Darsit, Oman. My question is, how do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external influences be addressed? Thank you. धन्यवाद डानिया। सर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद अर्श हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहते हैं। मोहम्मद अर्श, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अर्श है। मैं जीएसबीवी बुराड़ी 12th H का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चाओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं, जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद। ओमान से डानिया शबू और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। कृपया उनका मार्गदर्शन करें। शायद मुझे बताया गया कि ये परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है, मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ये ट्रायल हुआ हो, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर मां बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है,
तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो आप मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे वह लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होता है। दूसरा, ये जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई, कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा। फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है यार देखो कल तो कर नहीं पाए, आज करूंगा। तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे थे। दूसरा, माँ बाप प्रेशर पैदा करते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों सोता रहा, चलो जल्दी उठते नहीं हो, पता नहीं एग्जाम है। और यहां तक कहते हैं देख वो तेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है, रनिंग कमेंट्री, और कभी माँ थक जाती है तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, कभी पापा थक जाते हैं तो बड़े भाई की कमेंट्री शुरू हो जाती है, और वो अगर कम पढ़ता है तो स्कूल में टीचर की। फिर या तो कुछ लोग ऐसे हैं जा तुमको जो करना है कर लो, मैं अपना ऐसे ही रहूंगा। कुछ लोग इसे सिंसियर लेते हैं, लेकिन ये दबाव का दूसरा प्रकार है। तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं, समझ का अभाव है, और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं। जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। धन्यवाद। पीएम सर, प्रेशर झेलने का मार्ग सुझाने के लिए आपका धन्यवाद। वीर सावरकर के बलिदान के साक्षी एवं अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक अभिभावक भाग्य लक्ष्मी जी हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही हैं।
भाग्य लक्ष्मी जी, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। एक अभिभावक होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि छात्रा पर जो पीर प्रेशर रहता है, जो कि एक तरह से दोस्ती की सुंदरता छीन लेता है और छात्राओं को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करा देता है, उस पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे समाधान दें। धन्यवाद। धन्यवाद भाग्य लक्ष्मी जी। विश्व को सत्य, अहिंसा और धर्म की त्रिमूर्ति प्रदान करने वाली भूमि गुजरात स्थित पंचमहल के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दृष्टि चौहान प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहती हैं। दृष्टि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं दृष्टि चौहान जवाहर नवोदय विद्यालय पंचमहल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद दृष्टि। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर, बारिश की पहली बूंदों से भीगने वाला राज्य केरल में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कालीकट से स्वाति दिलीप हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं और आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्वाति, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Namaskar, Honorable Prime Minister Sir. I am Swati Dilip, a class 11 student from PM Sri Kendriya Vidyalaya No. 1 Calicut of Ernakulam region. Sir, could you please guide us on how in this competitive world we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads? Thank you, sir. धन्यवाद स्वाति। प्रधानमंत्री जी, कृपया भाग्य लक्ष्मी जी, दृष्टि और स्वाति द्वारा पूछे गए प्रश्नों में पीयर प्रेशर और कंपटीशन से होने वाली चिंता तथा इसके कारण रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी माँ बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए। तो कभी उन दो भाई बहन में भी, या दो भाई में भी, या दो बहनों में भी, देखिए माँ ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया। एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए। उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ दिव्यांग बच्चे, उनकी एक कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं। 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं।
इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते? वाह, ये तो गया, चलो यार एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया? सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए। पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते हैं उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। और तीसरा, मां बाप के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मां बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहे, देख तू खेलता रहता है, देख वो किताबें पढ़ता है, तू ये करता रहता है, देख वो पढ़ता है। यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं। तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके मां बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो मां बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियों के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भी बहुत नुकसान करता है। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर अगर मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज है, मेरी कम है, मेरे टीचर से ज्यादा अगर मेरा दोस्त मुझे मैथमेटिक्स में मदद करेगा तो वो मेरी साइकी समझ करके करेगा और हो सकता है मैं भी उसी की तरह मैथमेटिक्स में आगे जाऊंगा। वो अगर लैंग्वेज में वीक है और मैं लैंग्वेज में मजबूत हूं, मैं अगर लैंग्वेज में उसकी मदद करता हूं तो हम दोनों को एक दूसरे की ताकत जोड़ेगी और हम अधिक सामर्थ्यवान बनेंगे। और इसलिए कृपा करके हम अपने दोस्तों से स्पर्धा और ईर्ष्या के भाव में न डूबें
और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि खुद फेल हो जाए, लेकिन अगर दोस्त सफल हुआ है तो मिठाई वो बांटता है। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं कि जो बहुत अच्छे नंबर से आए हैं, लेकिन दोस्त नहीं आया, इसलिए उसने अपने घर में पार्टी नहीं की, फेस्टिवल नहीं मनाया। क्यों? मेरा दोस्त पीछे रह गया। ऐसे भी तो दोस्त होते हैं। और क्या दोस्ती लेन देन का खेल है क्या? जी नहीं, दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है। जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। आए हुए हैं, उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स को वहां पर शोकेस किया हुआ है। उसके बारे में प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने जिक्र किया, उससे उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए, और तमाम छात्रों के साथ भी एक बेहतरीन मौका है कि प्रधानमंत्री के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर या जो प्रयास उन्होंने किए हैं उसके बारे में उनको वो बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी बहुत उत्सुकता के साथ में जानकारी हासिल करते हुए। और हम हमेशा से जानते हैं कि प्रधानमंत्री महज ये मौका ही नहीं जहाँ पे छात्रों और बच्चों के ये प्रोजेक्ट की बात हो, बल्कि जब कभी भी जाते हैं और कुछ चीज़ उनके सामने होती है, शोकेस की जाती है, कोई नई बात उनके सामने रखी जाती है, वो बेहद गंभीरता से न सिर्फ उसको सुनते हैं, उसके बारे में बारीकी से जानकारी हासिल करने की बात करते हैं। और यहाँ पर छात्र तमाम प्रकार के असंभवतः अपने जो उन्होंने एप्लीकेशंस बनाए हैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को कैसे एप्लीकेबल किया जा सकता है। और ये वो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे प्रयास हैं जो कि स्कूल लेवल से शुरू होते हैं, जिनको और आगे बढ़ाने में मददगार भी होता है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं और नीतियों में फीडबैक से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और छात्रों के माध्यम से ऐसे कई सुझाव हो सकते हैं, ऐसे कई उनके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें से कोई एक ऐसी योजना या ऐसे नियम का एक आधार बनता नजर आए कि जो छात्रों ने आज प्रधानमंत्री के सामने रखा हो। इसकी संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को इस्तेमाल करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सोच को प्रधानमंत्री लगातार छात्रों के बीच में जीवंत तरीके से आगे, अटल टिंकरिंग लैब हो या इस प्रकार के कार्यक्रमों से आगे रखते हैं। और छात्रों में जब इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच का एक बड़ा आधार तैयार होता है तो नए नए प्रकार के सुझाव निकलते हैं जो एक आधार तैयार करते हैं भविष्य को नई दिशा देने के लिए। और ऐसा कोई सुझाव इन छात्रों के बीच में से भी आज प्रधानमंत्री के बीच आ सकता है, जिसको शायद प्रधानमंत्री आगे कार्यान्वित करने की बात भी रख सकते हैं। तो ये अपने आप में परीक्षा पे चर्चा, जो कि आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रही है, वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुँच चुके हैं और उस एग्जीबिशन में, उस प्रदर्शनी में छात्रों के द्वारा दिखाए गए मॉडल्स हों या उनके प्रोजेक्ट्स हों या उनके जो एप्लीकेशंस हैं, जो इनोवेशंस को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसका वो वहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, उसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री बहुत ही गंभीरता के साथ में उनसे इस पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, तो ये अपने आप में ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं। अशोक कुमार पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, आपको लगता है कि परीक्षा पे चर्चा से पहले देश भर के उन छात्रों के इनोवेशंस को देखना, समझना और बारीकी और गंभीरता का भाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो उस गंभीरता को समझना चाहते हैं कि जो छात्रों के प्रयास है उस पर कैसे उन्होंने काम किया और ये कैसे आगे यूजफुल हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री युवा पौध से इस प्रकार का सीधा संवाद कर रहा है। इस तस्वीरों को आप किस तरह से देखते हैं अशोक जी? जी बिल्कुल, जो बात मैं कह रहा था, ये तस्वीरें उनका एक प्रमाण है, लेकिन मैं इसको एक उस दृष्टि से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये इसका मतलब क्या होता है। जी, एक प्रधानमंत्री बच्चों के सामने आकर उनकी बातों को सुनकर उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनको ये महसूस करा रहा है कि आपकी कितनी वैल्यू है, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपका इनोवेशन कितने डिफरेंसेस पैदा कर सकता है सोसाइटी में। और एक बच्चे के लिए, हम लोग बच्चों के साथ पूरी जिंदगी बीती है, ये आपको मैं बता सकता हूं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कि हर बच्चा ये चाहता है कि मैं वैल्यूड हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी बात को सुना जाए। और अगर ये चीज प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है तो उस बच्चों का कितना प्रोत्साहन हो रहा है, इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं तो इसे उसी रूप में देख रहा हूं। लेकिन जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पूरे इस देश के शैक्षणिक वातावरण को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं।
वो एक आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, और उस परिवर्तन के मूल में बच्चों की गुड हेल्थ, उनकी वेलबींग, उनकी फ्लरिशिंग, उनका जीवन में राष्ट्र के लिए योगदान, वो खुश रहें और एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र के नेता के रूप में अगले 20-25 वर्षों में उभरें, ये पूरा प्रयास उसी के लिए है। मैं तो इसे उसी रूप में देखता हूँ। सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी से हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं पे पीछे AI लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। कुछ मॉडल्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो शायद स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ड्रोन का एक इस्तेमाल का एक प्रयास दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि जब चर्चा देश में होती है, देश की नीतियों से इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है, चंद्रयान जैसी जब सफलता मिलती है, AI पे देश आगे बढ़ने को लेकर ज़मीनी प्रयास करता है, तो छात्रों तक, नई पौध तक किस प्रकार के विचार पहुंचते हैं, शायद उसका ही परिलक्षण हमको इस वक्त इन तस्वीरों के आधार पर दिखाई पड़ रहा है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री पीछे के बारे में नहीं सोचते, वो आगे अगले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। आप देखिए ना, जिस देश का प्रधानमंत्री 2047 का विजन लेके चल रहा हो, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे नए इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जितनी भी चीजें हैं, इस सब के लिए उनके निर्देश आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री पहली बार, उसी समय उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दिया था कि हम दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 कैसे बने। और उस टास्क फोर्स ने लगभग 1 वर्ष काम करके अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा था कि मुझे बताइए आप 1 वर्ष में आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो उसी का ये हिस्सा है कि प्रधानमंत्री बच्चों को उन किसी भी सुविधा से अलग नहीं रखना चाहते हैं जो उनको देश की समृद्धि के लिए, इनोवेशन के लिए आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, और शायद अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से किस प्रकार का एक वैज्ञानिक सोच का आधार तैयार देश के स्कूलों में किया गया है, उसका एक नतीजा भी हम कह सकते हैं। अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी निशांत सौरभ इस वक्त भारत मंडपम में ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, और लगातार शिक्षा से जुड़ी खबरें कवर करते रहते हैं। निशांत हमारे साथ मौजूद। निशांत, स्वागत। अभी अभी आपने जो वीडियो देखी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो परीक्षा पर चर्चा है, कभी कभी ये मेरे घर में भी हो जाता है, मेरे क्योंकि खुद के 2 बच्चे हैं, तो जब भी ऐसा होता है कि 2 स्कूल में जाते हैं बच्चे, कंपटीशन है और बेस्ट फ्रेंड भी है, नहीं वो बेस्ट फ्रेंड भी है और उससे कंपटीशन हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा भी कहता है मम्मा वो मैथ में अच्छा है, वो साइंस में अच्छा है, वो उसमें अच्छा है। तो यही सिखाना चाहिए बच्चे को कि उसमें जेलस नहीं करनी चाहिए, किससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए कि तुम उससे आगे मत निकलो, तुम उससे बराबर चलो, क्योंकि अपना भारत देश है और भारत देश के बच्चे इक्वल चलने चाहिए। ये नहीं कि कंपटीशन चल रहा है तो उससे बढ़कर, अरे कोई आर्ट में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई स्पोर्ट में अच्छा है, अपनी अपनी सबकी पसंद होती है, और बच्चों पर इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। तो अपने बच्चों का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें यही समझाना चाहिए कि कंपटीशन नहीं, साथ मिलके चलो, क्योंकि भारत देश तो एक ही है। पर वो कहते हैं ना कि मोदी जी का तो जवाब नहीं। उनके आंसर जो उन्होंने दिए मुझे भी बहुत पसंद आए, मेरा बेटा भी आज ये वीडियो देख रहा था, उसे भी बहुत पसंद आए, क्योंकि वो हमेशा अच्छे की ही तरफ चलते हैं और सही बात ही समझाते हैं। परीक्षा की चर्चा तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये पूरी वीडियो। अगर आपको ये पूरी वीडियो ओरिजिनल देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए, आप वीडियो वॉच कीजिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल के साथ मॉमकॉम केयर। और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।